Hello everybody, welcome back to our YouTube channel Achievers Point. So today we are going to talk about fundamental rights. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 में आते हैं और जो हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे जो है फंडामेंटल राइट्स 7 थे। ठीक है, तो हमने एक को सोचा कि हम हटा दें, तो हमने क्या किया, 6 रहने दिया। तो जिसे हटाया वो है राइट टू प्रॉपर्टी है, तो उसे हमें फंडामेंटल राइट्स से हटाकर उसे हमने लीगल राइट बना दिया। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो हमने लीगल राइट बना दिया है राइट टू प्रॉपर्टी को, वो आप कौन से आर्टिकल में आता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम बात करें जो है हमने फंडामेंटल राइट्स जो हैं कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, वो है यूएसए से। जैसा कि आपको पता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ बोरो की गई है, कोई कहीं से तो कोई कहीं से। तो जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं या फिर हमसे छीन लिए जाते हैं। तो वो भी लिया गया है जर्मनी से। ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो 6 हैं फंडामेंटल राइट्स, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, वो है राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। तो इस वीडियो में ये 4 फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं आप लोग, ये 2 अगली वीडियो में करोगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, इसे जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ठीक है, किसने कहा है ये? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है, तो अगर यही बात आर्टिकल में पूछे तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? सिर्फ डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? जितने भी हमारे क्या हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट है लॉज बनाएगी, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो गए या फिर फंडामेंटल राइट्स पे कुछ इफ़ेक्ट करेंगे, वो अपने आप ही नल और वॉइड हो जाएंगे, वो जो है काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें राइट टू इक्वलिटी की, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में लाई करता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि जो सारे लोग हैं, सारे सिटीज़न हैं, सब इक्वल हैं कानून के सामने। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी को का भी धर्म के आधार पर, कलर के आधार पर, या कास्ट के आधार पर, या जेंडर के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, हम सब इक्वल हैं। ये कहता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल हम 16 की बात करें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमें इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोगों को ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट की, तो ऐसा नहीं होगा। सभी लोगों को मिलेगी अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करें आर्टिकल 17 की, ये कहता है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को हटाने की बात करता है या फिर ख़त्म करने की बात कौन करता है? आर्टिकल 17। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं आर्टिकल 18 क्या कहता है। आर्टिकल 18 कहता है कि एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि टाइटल्स किसे कहते हैं? टाइटल्स टाइटल्स हैं कि जैसे आपके नेम के आगे सर लग रहा है, वो भी टाइटल है। जमींदार या फिर राज बहादुर, इस तरीके से जो हैं ये सब टाइटल्स हैं, इनको भी ख़त्म करने की बात कौन करता है? आर्टिकल 18 करता है। इतना तो हमारी इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी की बात हो गई। तब हम स्टार्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम की बात। राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 क्या कहता है कि आर्टिकल 19 अकेला नहीं है, इसके कितने बहुत सारे भाई बहन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 19 के हैं, आर्टिकल 19
ए है, 19 बी है, 19 सी है, 19 डी है, 19 ई है, 19 एफ है और 19 जी है। यानी टोटल मिला के ये कितने हो गए? 7 भाई बहन है, ठीक है, ये 19 के। तो आपको ये डिटेल में जानने के लिए कमेंट करें, नई वीडियो में अलग से बना दूंगी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। वैसे तो ये सब कहता है कि आर्टिकल जो 19 है ये सब कहता है कि हमको बोलने का अधिकार है, अपनी जो व्यूज़ हैं एक्सप्रेस करने का अधिकार है। उसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, यहाँ आर्टिकल 19 में भी एक्सेप्शन है, ठीक है। हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी को जो है किसी के सम्मान में गलत चीज़ नहीं बोल सकते, यानी किसी को गाली नहीं दे सकते उसकी जो है। इसी तरीके से जैसे हम अपनी कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए हम गालियाँ नहीं दे सकते, हम अपनी कंट्री के बारे में बुरा नहीं बोल सकते, तो इसी टाइप से बहुत सारे एक्सेप्शन हैं इस पे। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको अलग से वीडियो बना के लेके आऊँ, कमेंट में ज़रूर कहना। तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हम जो है आर्टिकल इसमें हम फ्रीली घूम सकते हैं हर यूनियन टेरिटरी में। और ये कहता है आर्टिकल 19 डी कहता है, आर्टिकल 19 सी कहता है कि हम कोई भी यूनियन बना सकते हैं, आर्टिकल बी कहता है कि हम कोई भी असेंबली या फिर मीटिंग कर सकते हैं, वो भी पीसफुली, हाँ, वहाँ पर हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। तो और हम आर्टिकल ई कहता है कि 19 ई कहता है कि हम अपनी जो है पूरे इंडियन टेरिटरी में सेटलमेंट हो सकते हैं। पहले तो JNK में नहीं हो सकते थे, आप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 19F कहता है कि जो है राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, 19G कहता है कि हम कोई भी बिजनेस और ट्रेड कर सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो अगर हम बात करें 20 की, आर्टिकल 20 की बात करें, तो ये भी इसके भी जो हैं 3 भाई बहन हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 ये क्या कहता है कि जो पनिशमेंट है, अगर हम किसी क्राइम को करते हुए पकड़े जाते हैं पुलिस से, तो वो हमें सज़ा देंगे, वो नहीं देंगे लेकिन कोर्ट पे ले जाकर हमें सज़ा मिल सकती है। और जो है आर्टिकल 20 का जो है दूसरा भाई कहता है क्लॉज 2, ये कहता है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। मैंने चोरी की है, मैंने एक बार चोरी करी तब भी मुझे वही पनिशमेंट मिलेगी, अगर मैंने 4 बार चोरी करी तब भी मुझे वही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और अगर आर्टिकल क्या कहता है, इसका तीसरा भाई कहता है, चलो तीसरी बहन कहती है, 20 का क्लॉज 3 कहता है कि हमें अपने खिलाफ, जैसे मैंने चोरी नहीं की मान लो, तो मुझसे ये नहीं किया जाएगा कि तुम ये गवाही दो कि तुमने चोरी की है। हम अपने खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते या फिर अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा हमें, ये आर्टिकल 20 का तीसरी बहन कहती है, ठीक है, बहन कहती है, क्लॉज 3 कहता है, ठीक है। तो इतना ये हो गया। तो अब हम बात करें आर्टिकल 21 की, ठीक है। ये लोग भी 2 भाई हैं, एक आर्टिकल 20, एक आर्टिकल 21A। तो ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमें अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है। यहाँ पर हम जिस मर्जी चाहें, हम जैसी मर्जी चाहें जो है हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, हम जब चाहें सो सकते हैं, राइट टू स्लीप भी हमारा इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो अब हम बात करें, जब हम आर्टिकल 21A की दूसरे भाई की बात करें, इसके छोटे भाई की, तो ये है राइट टू एजुकेशन, जो कि हमारा ये है 86 अमेंडमेंट एक्ट के बाद, 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में जो है अमेंडमेंट हुआ था, तब से ये क्या कहता है, जो 6 साल के बच्चे हैं, 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक क्या होगा, हमें फ्री शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो यही कहता है। और हम बात करें आर्टिकल 22 की, तो ये क्या कहता है कि प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट। अब देखो यहाँ भी हमें प्रोटेक्शन मिल रही है, तो अब इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा लोगे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखो प्रोटेक्शन क्या है कि सबसे पहले हमें बताया जाएगा कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और उसके बाद हम अपनी प्रोटेक्शन या फिर हम अपने फेवर में बोलने के लिए एक एडवोकेट रख सकते हैं। और हमें 24 आवर्स के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM के सामने प्रस्तुत किया जाएगा,
ठीक है। अगर हम बात करें कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 की बात करें, आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के लिए बिल्कुल नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि जो है एक सामान की तरह किसी बच्चे, औरत या फिर मैन को खरीदा नहीं जाएगा, ठीक है। को क्या करते थे पहले, छोटे बच्चों को खरीदा और उनको या फिर भीख मांगने पर या फिर होटल में कहीं लगवा दिया और उन्हें फ्री में काम करवा दिया, ठीक है, फोर्सफुली उन्हें काम करवाया। तो ये सब जो है इनके खिलाफ जो है आर्टिकल 23 बात करता है। आर्टिकल 24 बात करता है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। जो हैजार्डियस फैक्ट्रीज हैं, और अगर हैजार्डियस फैक्ट्रीज ना भी हो तो बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल, अब हम नेक्स्ट की बात करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें, आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में बात करें, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है हमसे कि आर्टिकल 25 कहता है कि जो हमारी मन में थॉट्स हैं या फिर हमारी जो मन में व्यूज़ हैं किसी रिलीजन को लेकर, हम उस रिलीजन को मानते हैं अपने दिल से, तो हम उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कहने का मतलब उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे सुबह कोई नमाज पढ़े तो पढ़ सकता है, कोई मंदिर जाना चाहे तो मंदिर जा सकता है, कोई टीका लगाना चाहे तो लगा सकता है। जैसे अपने अपने जो कल्चरल हैं उन सब में प्रैक्टिस कर सकता है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 26 की, आर्टिकल 26 कहता है कि हम फ्रीली बिना डरे जो है अपने रिलीजन को बता सकते हैं कि भाई मैं ये रिलीजन मानता हूँ, ये मैं रिलीजन को फॉलो करता हूँ। तो ये सब जो है हम अपना रिलीजन एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम बात करें जब आर्टिकल 27 की, तो आर्टिकल 27 कहता है पेमेंट ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन एनी रिलीजन। जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक का टैक्स है, वो किसी भी रिलीजन के प्रमोशन करने के लिए या फिर किसी भी रिलीजियस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोशन वही हुआ, लेकिन किसी भी डेवलपमेंट के लिए, रिलीजियस मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, तो इन सब की चीज़ों के लिए जो टैक्स रेज हुआ है वो नहीं देगा, ठीक है। तो अगर कोई इंसान क्या करते हैं, अब इतने मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, ऐसे तो नहीं बन रहे होंगे, लोगों ने क्या किया, फंड दिया, तो उस फंड में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। हर चीज़ के लिए हमें टैक्स देना पड़ता है ना, तो वो अगर हम किसी रिलीजियस मैटर के लिए दे रहे हैं अगर पैसा, तो उस पर हमारा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हमारा जो है आर्टिकल 28 की बात कर रहे हैं हम, ये भी 3 बहनें हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताऊं तो ये क्या कहती हैं, पहली बहन कहती है कि, तो ये क्या कहती है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट से कोई कॉलेज खुला है तो वहाँ पर कोई भी एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, या फिर, तो इसका क्या मतलब हुआ, वो रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर क्या होगा, किसी भी रिलीजियस को प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये क्या कहती है, पहली बहन कहती है, किसकी, 28 की क्लॉज 1 कहता है, ठीक है। अब सेकंड क्लॉज क्या कहता है, सेकंड क्लॉज की ये कहता है कि अगर 28 का क्लॉज सेकंड की बात करें हम, तो वो कहता है कि अगर जो है कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन द्वारा ओपन है, किसी रिलीजन ने ओपन किया हुआ है, तो वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। तो 28 का जो 1 कहता था, अगर गवर्नमेंट में ओपन किया है, गवर्नमेंट ने कोई इंस्टीट्यूट ओपन किया है, वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल 28 की दूसरी बहन क्या कहती है, क्लॉज सेकंड कहते हैं इसे। तो ये क्या कहती है कि अगर किसी रिलीजियस ने खोला है, जैसे किसी रिलीजियस से फंड लेकर वो स्कूल खुला है या फिर वो कॉलेज खुला है, तो वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। तो आर्टिकल 28 की तीसरी बहन कहती है कि अगर किसी रिलीजियस स्कूल में उस रिलीजियस का स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, जैसे मदरसा में है, वहाँ पर हिंदू पढ़ता है, तो वहाँ पर उसे ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा कि उनका जैसा जो है, उनकी जो रिलीजियस
प्रैक्टिस है उसको फॉलो करें, या फिर वो जो सब्जेक्ट्स हैं ज़रूरी पढ़ें, अगर उसकी इच्छा है तो ही पढ़ें, अदरवाइज ना पढ़ें, ऐसा कहती है आर्टिकल 28 की तीसरी बैंड। ठीक है, अब मैं लास्ट में एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, लेकिन इसका आंसर ज़रूर दें। तो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और पूछा है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा क्वेश्चन है, वही राइट टू प्रॉपर्टी वाला, कि कौन से आर्टिकल में रखा है। और ये है कि क्या पूछा है मैंने यहाँ पर, वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं। अब कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होगा क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सभी को दिए जाते हैं। कोई फॉरेनर्स हैं जो यहाँ रहते हैं, या फिर कोई यहाँ आए हुए हैं, सबके लिए होते हैं फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कुछ ही फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे आगे बचे हुए 2 फंडामेंटल राइट्स जल्दी आएंगे। तो हमारी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जो अचीवर्स पॉइंट के नाम से है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।